मार्वल यूनिवर्स की एक ऐसी कहानी जिसमें मॉर्टल्स और गॉड्स एक दूसरे के खिलाफ हो गए। द सीज ऑफ एसगार्ड शुरू हो चुकी है और यहाँ पर थॉर बहुत घायल हो चुका है। अब इसके आगे की एपिसोड इस वीडियो पर हम जानेंगे। एसगार्ड की बैटल बहुत ही खतरनाक हो रही थी। थॉर पता नहीं कहाँ है और कैसा है, और इस वक्त वेलराइज एरीज के साथ लड़ रहा था और कहता है, एरीज तुम ये क्या कर रहे हो? एरीज मैं कहा, मुझे इसमें खुशी नहीं मिल रहे हैं वेलराइज, ये युद्ध तुम अपने दरवाजे पर खुद लेकर आए। वेलराइज कहता है, लेकिन एसगार्ड के ऊपर हमला ये तो पागलपन है। तो एरीज ने कहा कि यह तुम्हारी गलती है, तुम ओडिन का थ्रोन खो दिया, थॉर को एसगार्ड से बाहर निकाल दिया और सब कुछ उस सन की लॉकी के हाथ दे दी। तुम्हें लगा हम ऐसे ही बैठे रहेंगे और देखते रहेंगे? दोस्तों, ये दोनों गॉडेज है, इसमें से एक लाइट का तो दूसरा वॉर का। अगर यह इसी तरह लड़ते रहे तो इनकी मौत पक्की है। तो बीच में हिंडोयल कहता है, तुम सिर्फ आधी सच्चाई जानते हो। एरीज ने कहा, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये हमारा डिसीजन है और एसगार्ड अर्थ को बिलोंग नहीं करता। तो हिंडोयल कहता है, हाँ, हमारी ऑल फादर ने इसे एक्सेप्ट किया है। लेकिन एरीज सोन ऑफ जूस, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, वेलराइज किंग ऑफ एसगार्ड है। एरीज ये सुनकर रुक गया। ये तुम क्या कह रहे हो हिंडोयल? हिंडोयल ने कहा, मैं सब कुछ देख सकता हूँ गॉड ऑफ वॉर, कि तुम जानते हो, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ। तुमने हमें लॉकी की पागलपन से बचाया नहीं, बल्कि उसे पागलपन को हमारे दरवाजे तक पहुँचाया। मैं सिर्फ सच कहता हूँ एरीज, मेरी बातों को सुनो जैसे तुम्हारी फादर ने सुनी थी। तुमने बहुत बड़ी गलती कर ली। एरीज चुप था, पता नहीं क्यों। फिर वह एसगार्ड की तरफ देखता है। दुआ, आग, डिस्ट्रक्शन और पागलपन, उसको सिर्फ ये सब उसको दिखाई देता है। अब उसे समझ में आया कि वह क्या कर रहा था। फिर वह सिर्फ एक ही नाम लेता है, ऑसबंड। इसके बाद हमारी कहानी पहुंच जाती है हमारी थॉर के पास। वह बुरी तरह से घायल था। नॉर्मल बोलता है, थॉर, मेरा नाम नॉर्मल ऑसबंड है और तुम यूनाइटेड स्टेट के गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाने के जुर्म में गिरफ्तार की जाते हो। एसगार्ड अब हमारे कंट्रोल में है, तो उठना मत। दोस्तों, न्यूज़ चैनल ये सब होते हुए लाइव टेलीकास्ट कर रही थी और उसके साथ इसको सारी दुनिया देख रही थी। नॉर्मल ने कहा है, इसे कस्टडी में लो और उसे उस जगह पर भेजना जहां पर इसको अगली सूरज भी नसीब ना हो। लेकिन नॉर्मल ऑसबॉर्ड की यह बात बचकानी थी, क्योंकि शायद थॉर घायल क्यों ना हो, लेकिन उसे कोई कैद नहीं कर सकता। नॉर्मल ये सब बोल ही रहा था कि तभी एक मिसाइल आए और बूम, डार्क एवेंजर्स और नॉर्मल ऑसबर्न सब धमाके से उड़ गए। थॉर की हेल्प करने कोई आप पहुंच था, और यह कौन था हमें जल्द ही पता चल गया। यह मारिया हिल थी। जल्दी चलो, रुकना मत, हमें थॉर को यहाँ से निकलना है बच्चे। गाइस, वो जैसन के साथ आई थी। ये वही लड़का है जो एक असगर्दियन लड़की से प्यार करती है। डार्क एवेंजर्स अभी पिछले शॉक से उभरे हुए नहीं थे कि तभी और एक मिसाइल आकर बूम, मारिया एक और रॉकेट फायर कर देती है। नॉर्मल ऑसबर्न की बची हुई इज्जत सब अब यहाँ चली गई, क्योंकि मारिया तो एक सिर्फ इंसान थी, लेकिन वह डार्क एवेंजर्स को मुकाबला दे रही है। मारिया गाड़ी से नीचे उतरी, उसके हाथों से मशीन गन से गोलियां लगातार फायर कर दी गई। वह कहती है, तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? जेसन उसे अपना नाम बताता है। तो मारिया ने कहा, जेसन, उस बड़े से आदमी को ट्रक में डालो और वो तुम्हारी फ्रेंड बन जाएगी। जैसन पूछता है, कौन सा? गोली की आवाज के कारण जैसन ने अपने कान को बंद कर लिया है। तो मारिया ये कहती है, वो क्यूट गुड लुकिंग बॉय। मीडिया ये सब कवर कर रही थी, उनको पहले समझ में नहीं आ रहा कि यह लड़की कौन थी। फिर बाद में रिपोर्टर ने बोला, मरिया हिल, हाँ, हमने शील्ड की एक एक्स कमांडो को आइडेंटिफाई कर लिया है। वह थॉर की मदद करने आ पहुंची। उधर जेसन थोर को उठाने की कोशिश कर रहा था, पर वह कहता है, ओ माय गॉड, ये कितना हैवी है। मारिया ने कहा, बस चलते रहो बच्चे, रुकना नहीं। और गाइस, शायद यह पॉसिबल नहीं होता। उधर डार्क एवेंजर मारिया के ऊपर अटैक करने वाले हैं और गोलियां उन पर असर नहीं कर सकते। मारिया इस वक्त बहुत बड़े खतरे में था कि तभी थॉर का एक थंडर स्ट्राइक डार्क एवेंजर्स के ऊपर, और थॉर बोलता है कि मुझे माफ करना लेडी। थॉर ने सिर्फ यही कहा और सीधे नीचे गिर गया। डार्क एवेंजर्स अब कुछ देर के लिए वापस नहीं आ पाए, लेकिन इधर थॉर की हालत बहुत खराब थी। मारिया बोलती है, मिस्टर थोर, यह मैं हूँ, मरिया हिल, टोनी स्टार्क की फ्रेंड। और थॉर ने कहा, मैं तुम्हें अच्छी तरफ जानता हूँ लेडी। फिर मारिया ये पूछता है, क्या तुम उड़ सकते हो? तो थॉर बोलता है, नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं। मारिया बोलती है, जैसन, इसको ट्रक में लोड करो। तो गाइज, मारिया जैसन के साथ मिलकर थॉर को वहाँ से ले गई। ये काफ़ी अजीब था कि आज एक मोर्टल्स ने गॉडेस को रेस्क्यू किया। नॉर्मली इसका उल्टा ही होता है। और इधर अवेंजर्स हेडक्वार्टर में कैप्टन अमेरिका बचे हुए अवेंजर्स से बात करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ये बहुत कहीं जान पहचान चेहरे हैं, जैसे कि निक फ्यूरी, ब्लैक पैंथर, मिस मार्वल, स्पाइडरमैन, विजन और लोगन यानी कि वोल्वरिन और भी बहुत सारे सुपर हीरो है।
कैप्टन बोलते हैं कि थॉर हार चुका है लेकिन वह मरा नहीं है। ठीक है, अब सब सुनो। मैं बेशक उस टाइम पर टीम से दूर था, पर मैं अभी वापस आ चुका हूँ। अब मैं जो देख रहा हूँ वह बर्दाश्त नहीं किया जाता। ऑसबर्न, आई डोंट केयर कि उसको किसने पावर दी, लेकिन जो कर रहा है वह बिल्कुल सही नहीं है। मुझे पता है तुम में से कहीं एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते, लेकिन आज तुम फिर भी यहाँ आए हो तो मुझे लगता है कि आज भी तुम मेरी बातों में एग्री हो। तो साथियों, यही वह वक्त है अब इस कंट्री को वापस लाने का। हमारे दोस्त हमारे साथियों के ऊपर हमला हुआ है, इसके बारे में हमें कुछ तो करना ही होगा। और एसगार्ड में नॉर्मल कहता है कि मारिया यहाँ पर आई कैसे, और यह सुनकर मूनस्टोन बोलती है कि मैं उसे ढूंढती हूँ, तुम फिक्र मत करो। तो नॉर्मल ने कहा नहीं मूनस्टोन, तुम वुल्वरीन को ले जाओ, वह उसे जल्दी से पकड़ लेगा। गाइज, नॉर्मल ने यह सब बोल हाई रहा था कि तभी एरीज आया और यूज पर अचानक हमला कर दिया। तुमने झूठ कहा ऑसबर्न। तो नॉर्मल कहता है मैं वही किया जो जरूरी था, और तुम बैटल में नहीं आते एरीज, तुमने भी यही किया होता। एरीज अभी गुस्से में था। फिर एरीज ने बोला नहीं, एसगार्ड के खिलाफ नहीं, नॉट आई अगेंस्ट माई ब्रदर्स। और नॉर्मल, मैं तुमसे क्या कहा था कि अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हारी आमोड के साथ तुम्हारी सर काट दूंगा। ये कहते ही एरीज नॉर्मल के ऊपर हमला कर देती है। फिर नॉर्मल ने कहा तुमसे ये सुनकर मुझे काफी दुख हुआ एरीज, लेकिन तुम्हारे लिए भी मेरे पास कुछ है। तो नॉर्मल ने ऐसे बोलते ही सेंट्री आया और एक जोरदार मुक्का मारा एरीज के ऊपर, और यह बहुत पावरफुल मुक्का था। एरीज की रुकने की वजह एसगार्ड की दीवार तक उखड़ जाती है। एरीज कहता है सेंट्री, मुझे तुमसे काफी उम्मीद थी, मुझे लगा हम दोस्त हैं, लेकिन शायद मैं गलत सोच लिया। सेंट्री ने अभी गॉड ऑफ वॉर के खिलाफ था, और बूम, सेंट्री की तरफ से एक और हमला, और इस हमले से एरीज की मुंह से खून निकल जाती है, लेकिन उसने भी अपना एक्स घुमाई और सेंट्री पर जोरदार हमला किया, और एरीज ऊपर से नीचे गिर रहा था कि तभी सेंटर की आंखों से एक लेजर बीम एरीज के ऊपर, और सब डिस्ट्रॉय। यह पागलपन था। अब सेंट्री बहुत शांत खड़ा था कि मानो कोई तूफान से पहले आया हुआ वक्त। एरीज सेंट्री के पीछे हमला करने की कोशिश कर रहा था कि तभी सेंट्री एरीज के गले को पकड़ लिया। एरीज कुछ नहीं कर पा रहा था, उसका दम घुटने लगा। तो सेंट्री ने एरीज को दो हिस्सों में चीर देता है, और यह बहुत डरावना था। सेंट्री बिल्कुल एक मॉन्स्टर बन चुका है। जो भी इस युद्ध में लड़ रहा था वो सब ये देखकर रुक गए, और ऐसा लगा कि मानो सेंट्री को देखकर उनकी रूह कँप गई। तो गाइज, इसीलिए सेंट्री को हमेशा वैनिश कर दिया जाता है, क्योंकि उसकी पावर ही उसे एक ईवल बना देती है, एक ऐसा एविल जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इधर ब्रुकलिन में बचे हुए सारे सुपर हीरो निक फ्यूरी, कैप्टन, स्पाइडरमैन सबको दिखाया जाता है, और उनके पीछे बहुत बड़ी शिप खड़ी हुई थी। लोगन पूछता है व्हाट द हेल इज दिस फ्यूरी। तो निक फ्यूरी ने कहा ये शील्ड के ट्रांसपोर्ट शिप है। लोगन कहता है वेल ये काफ़ी अच्छा है। स्पाइडरमैन ने पूछा लेकिन आपको ये कहाँ से मिला। फ्यूरी कहता है इसे वापस करना भूल गया था जब उन्होंने मुझे शील्ड से निकाला था। तो सब लोग सिर्फ में चलने वाले होते हैं कि तभी वहाँ जाविस आ जाती है। वह कुछ लाया था। कैप्टन उसके पास गए। जाविस। तो जाविस ने कहा मास्टर रोजर्स, आपको दोबारा देखकर अच्छा लगा, अब क्या आप इस चीज़ को अपनी साथ ले सकते हैं। कैप्टन कहता है क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ। तो जाविस ने बोला कि मैं जैसा सोच रहा हूँ आप वैसा करेंगे कैप्टन, क्या ये चीज़ उनको दे देंगे। तो दोस्तों, इस सूटकेस में टोनी का आर्मर था। हालांकि सिविल वॉर के बाद कैप्टन और टोनी ने आपस में बात नहीं की। और इधर सिटी में हमें दिखाया जाता है जहां पर वुल्वरन ने थॉर और मारिया को ट्रैक कर रहा था। नॉर्मल उससे कहता है स्टेटस बताओ वुल्वरन। थॉर का कुछ पता चला। वुल्वरन ने बताया अभी तक नहीं। तो नॉर्मल बोलता है थॉर पर फोकस करो तुम, कहीं और नहीं। तो वुल्वरन ने कहा मैं उसे ट्रैक कर रहा हूँ। हालांकि यह ड्यूप्लिकेट वुल्वरीन है, इसका नाम टेकन है जो खुद को वुल्वरीन बुलाता है। तो नॉर्मल अपनी सेक्रेटरी को बोलता है विक्टोरिया मैं चाहता हूँ तुम शहर में मार्शल लॉ डिक्लेयर कर लो, शहर में कोई आ ना सके और शहर से कोई जा ना सके। तभी टकन ने बताया कि नॉर्मल मुझे थॉर की निशान मिल चुकी है। तो दोस्तों, तभी एक थंडर स्ट्राइक उन सभी के ऊपर आ गिरती है। नॉर्मल ये सब एसगार्ड से देख रहा था। थॉर की एक ही स्ट्राइक में टेकन जल चुका था। बेशक वो वोल्वरिन है लेकिन लोगन के बराबरी नहीं कर सकता। थॉर कहता है मैं तुमसे नहीं भागूंगा ऑसबर्न, ना ही तुम्हारे इन साथियों से। मैं छिपूंगा नहीं, मैं अपने घर को प्रोटेक्ट करूंगा, अपनी फादर के घर को, वह भी अपनी आखिरी सांस तक। तो दोस्तों, थॉर अभी फाइनली लड़ने को तैयार हैं। नॉर्मल ने सेंट्री को कहा कि बॉब जाओ थॉर की आखिर ख्वाहिश पूरी करो। तो गाइस, सेंट्री और गॉड ऑफ थंडर की असली फाइट शुरू होने वाली है। इधर टास्क मास्टर नॉर्मल को बोलता है कि ऑसबर्न इधर पीछे मुड़ो और देखो।
तो नॉर्मल पीछे घूमता है और देखते हैं तो क्या कैप्टन अमेरिका की सील उसकी ओर आते हुए। तो दोस्तों अभी असली अवेंजर्स आ चुके हैं और इसके आगे क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। अगर इससे पहले 2 एपिसोड आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, जाकर देख लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।